वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बडीज देसी। और आज मैं दोबारा आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉरेन कंट्री में आने के, लेकिन हमें उसके साथ जुड़े डिसएडवांटेजेस को भूलना नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको वो वाली सारी डिसएडवांटेजेस से रूबरू कराऊंगी जो मैंने फेस करी। मतलब इट इज नॉट डिसएडवांटेज, बट यू शुड बी prepared before coming to going to any of the foreign countries। तो जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो मैं आपको आज 5 से 6 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपना माइंड वैसे ही प्रिपेयर करके आएं। और जब भी आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाएं, मे बी इट यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, एनीवेयर, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर पाओ। ये वाली प्रॉब्लम आप का सॉल्यूशन आपके पास हो, तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो पहली प्रॉब्लम, पहला है स्टडी पैटर्न। मतलब आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे अगर आप यूके में आएंगे, तो उसका स्टडी पैटर्न जो हम अभी बचपन से लेके अभी तक इंडिया में पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टडी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक आपको बाहर जाके आपका जो करिकुलम होता है उसमें इट इज मोर ऑफ रिसर्च वर्क। लाइक आपको नया काम, आपको पेपर वर्क बहुत होता है। लाइक आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने रहते हैं और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। और एट द सेम टाइम आपको प्लेजरिज्म और कोल्यूजन का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका वो काम किसी और के काम से मैच ना हो। और आप कहीं से भी वो वाला काम उठा रहे हैं, तो आप प्रॉपर रेफरेंस दें। तो यहाँ पे रेफरेंसिंग, गिविंग क्रेडिट्स टू अदर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कि यू हैव टू कीनली फॉलो दैट। मतलब ये इनिशियली मैंने भी बहुत सफर किया था, बिकॉज हमारा जो करिकुलम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, वी फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, तो हम ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट पैटर्न होता है। तो वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जब भी आपको कोई कोर्स वर्क मिल रहा है अपने यूनिवर्सिटी से, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिलीजेंटली, यू हैव टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। और आपको अच्छे से वो करना पड़ेगा कि आपका वर्क आपका अपना वर्क हो। एंड मतलब हमको इनिशियली लगता है कि बस लिखना ही तो है, बस ऐसे ही तो लिखना है, या बस हमें एक रिसर्च पेपर ही तो लिखना है। बट उसको भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड वो उसके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर किसी को फायदा हो उससे, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। और मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। सेकेंड इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। लाइक हमको लगता है कि हमने आईलेट्स क्लियर कर लिया, तो हम बाहर जाके, मैं ये नहीं कहूंगी इट्स अ डेड एंड, बट यस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड ये नहीं है कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जितना आप ज्यादा, थोड़ा आपको इनिशियली लगेगा, बट एज यू गो फर्दर तो आपको वो आप अडेप्ट कर लोगे। तो बेसिकली यू हैव टू बी अडेप्टेबल, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री, तो आपको किसी को अपनी बात समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि लैंग्वेज है, इधर कोई हिंदी नहीं चलेगी, है फॉरेन कंट्री है। तो मतलब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि यू हैव टू बी आप। एंड विद टाइम यू विल बी मोर अडेप्टेबल, और आपको ठीक लगेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। एंड थर्ड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरे को बहुत ज्यादा फेस हुई, दैट इज होम सिकनेस। लाइक हम बचपन से अपने घर पे रह रहे हैं और एकदम से हम फॉरेन कंट्री में आ गए। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टाइम डिफरेंस। लाइक आपकी कंट्री में जो टाइम हो रहा है उससे 5-7 घंटे आगे पीछे होता है जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं। जैसे यूके में लाइक 5-5.5 आवर ऑन एन एवरेज डिफरेंस रहता है। तो ये आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइक आपका जब शाम का टाइम होता है, आप कभी जॉब से या कॉलेज से फ्री हो रहे हैं, तो ये उस टाइम पे इंडिया में रात हो चुकी होती है, तो आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता अपनी फैमिली से। तो वो जो एक टाइम होता है, जो शाम का टाइम होता है, वो कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, बिकॉज सुबह तो आप पूरे कॉलेज या अपनी जॉब में बिजी रहेंगे। तो होम सिकनेस प्लेज अ वेरी, लाइक इट इज अ वेरी क्रूशल पार्ट जब आप बाहर रह रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं बाहर आने का, तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको उधर जाके अकेले रहना है, अकेले सरवाइव करना है। तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वे आउट टू दिस जो मैंने फॉलो किया। लाइक इट्स अ वेरी गुड कंट्री। कहीं पे भी आप बाहर जाते हैं तो एक्सप्लोर करो बाहर। डेली शाम को गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, उसको एक्सप्लोर करो, फाइंड द सिटी, हर चीज को मतलब लव द सिटी। तो उसमें आपको बहुत अच्छा आपका टाइम भी पास हो जाएगा, और आपको एक्सप्लोर भी कर पाओगे आप नई जगह को। तो वो दैट इज अ वेरी
गुड थिंग कि आप कभी अगर आपको होम सिकनेस लग रहा है, आपको लोनली फील हो रहा है, तो मेक फ्रेंड्स, उनके साथ घूमने जाओ, है तो you'll feel better. तो इस मतलब दैट्स अ वे आउट, लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट इट इज समथिंग जो आपको इमोशनली आपको कभी कभी वीक कर देता है, बट आपको अगर इसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, और जैसे कि मतलब मैंने क्या किया था, मैंने जिम ज्वाइन किया, देन नेटफ्लिक्स, आई यूज टू वॉच नेटफ्लिक्स, amazon, मतलब जब भी फ्री टाइम होता था एंड मैं भी घर पे बात नहीं कर पा रही, तो मतलब वो आपको बहुत एंगेज रखता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड. तो मतलब देयर यू हैव टू बी मेंटली prepared for that. The next bit is weather. तो जब हम बाहर जाते हैं ऑफ कोर्स, तो हमारा एक अपनी कंट्री का एक वेदर होता है, दैट इज नेटिव अपनी कंट्री होती है, वहां पे हम बचपन से वहां रह रहे होते हैं, तो हमको पता है कि उधर वेदर कैसा रहेगा. लेकिन जब आप कभी कहीं बाहर जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेदर को फेस करना. जैसे मैं जब यहाँ पे आई थी, तो इट वाज अराउंड -3 -4 डिग्री. तो मेरे लिए मैंने इतनी ठंड कभी नहीं देखी थी, एंड स्नोफॉल भी हो रहा था, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम आप मतलब यू हैव टू बी वेरी, लाइक यू हैव टू कवर योर सेल्फ ऑल द टाइम, मतलब बहुत एक्सट्रीम में ठंड लगती है, जिसकी वजह से आप इतने मतलब देयर आर चांसेस कि यू वोंट फील गुड इनिशियली. आपको इनिशियली इतना अच्छा फील नहीं होगा कि यार हर वक्त ही ठंड है और मतलब वेदर एकदम डिफरेंट है. तो देयर आर चांसेस कि कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए. तो फॉर दैट थिंग आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रखना पड़ता है, आपको वार्म क्लोथ्स पहनने हैं, और मतलब दैट इज़ अ थिंग जो आपको मतलब यू यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, कि हाँ ऐसा होगा, मतलब ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर ना हो उस चीज़ के लिए एंड आपको फिर यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो. एंड यस, द अदर थिंग जो मेरे को बहुत बुरा लगता है, लाइक व्हेन वी आर एट होम वी आर मोर पैम्पर्ड विद आवर फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो हम घर का कोई काम नहीं करते और अपने घर में सब चीज होती है, बट इधर आके आपको अपना पूरा का पूरा आपको पढ़ना भी है, आपको अपना जॉब भी ढूंढना है, आपको सीखना भी है ऑन दी एवरीडे बेसिस, आपको अपने घर पे भी बहुत अच्छे से बात करनी है, आप एक नए एनवायरनमेंट में आए हो, आपको उसका टैकल करना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज योर वर्क. आपको अपने लिए खाना बनाना है, अपना घर मैनेज करना है, अपने कपड़े वॉश करने हैं, अपने कपड़ों को मैनेज करना है, यूटेंसिल्स वॉश, डिशेस वॉश करनी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो जो चीजें होती हैं एक मतलब लाइक इन अ डे टाइम, आपको वो सारी चीजें करनी है along with your work, और along with अडेप्ट अडेप्ट करने के लिए कि एक नई जगह पे आ रहे हैं, आपको उसको अडेप्ट भी करना है. तो इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लाइक आफ्टर अ मंथ और टू आपको थोड़ा बेटर लगने लगेगा कि आप मैनेज कर पा रहे हैं चीजें. बट यस, इनिशियली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको ये सब चीजों का एक साथ ध्यान रखना है, आपको अपने लिए खाना भी बनाना है, आपको चीजों का अरेंजमेंट भी करना है, आपको सब चीजें लेके आनी है. तो यस, मतलब वो सब चीजें होती हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ दैट. एंड ये हो गया हाउस होल्ड वर्क. And the last bit is, I think it is very important, but at the end of the day वो कभी ना कभी resolve हो जाता है, like that is getting a job. Like initially when you are studying, then part time job is very important, it plays a very important role, because आपको अपनी फीस भी भरनी है, आपको अपना पूरा खर्चा भी निकालना है पर मंथ, रहने का, खाने पीने का. तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब करना, मतलब जब से हम आते हैं हमारे दिमाग में होता है दैट वी हैव स्पेंट अ लॉट, तो हमें कहीं ना कहीं से रिकवर हो. तो मतलब ये हो सकता है कि आपको अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद मिल जाएगी फील ट्राई. बट हाँ, मतलब उसका भी एक स्ट्रेस रहता है, लाइक अभी जब हम लॉकडाउन में आए तब थोड़ा इसका ज्यादा क्रंच था, बिकॉज यूके में थोड़ा सा मतलब सब कुछ बंद था, तो सारी जॉब्स ओपन नहीं थी, तो तब थोड़ा क्रंच था. बट अभी आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, एंड आई मीन दिस वीडियो विल बी फॉलोड बाय अनदर वीडियो विच विल टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स. हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो यस, मतलब द प्रॉब्लम ओनली हियर कुड बी दैट आपको पार्ट टाइम जॉब हो सकता है थोड़ा लेट मिले, बट यस इफ यू विल ट्राई, इफ यू हैव गुड स्किल्स, आपको पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल मिल सकता है. और अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि क्या क्या पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं यूके में, और आप कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत इजीली अपना खर्चा निकाल सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी साथ में मैनेज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एंड वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल. अदर देन दैट, आई थिंक आपको मे बी ये वाली वीडियो यूजफुल लगे, और अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and stay tuned
for upcoming videos. Till then, take care and all the best.